जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। कल हमने ये देख लिया था कि सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ नहीं था, केवल और केवल चीज़ों का रिवीजन था जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था। वही 4-5 प्रकार के जो रूल होते हैं कि बेस सेम होते ही हैं, इनटू होता है तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। पावर सेम हो, इनटू है तो इनटू हो जाते हैं, अगर डिवीजन है तो डिवीजन हो जाता है। बस यही चीज़ हमने पढ़ी आज। और किसी की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। आज फिर से वही चीज़ रिवीजन है कि हमें कोई अगर लार्ज नंबर गिवन हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में संख्या होती है उसके बाद सारी संख्या किस में होती है, पावर्स में होती है। आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आज हमें जो यहाँ पर नई चीज़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि अगर एक्सपोनेंट्स में संख्याएं दी गई हों, घात में संख्याएं दी गई हों, पावर्स में संख्याएं दी गई हों, तो फिर हमें क्या करना है, कैसे जो है कंपेयर करना है दो क्वांटिटीज़ को। और कंपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी पावर क्या हो, सेम हो, एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हमें सीखनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 1 6 8 3 4 2 8 9। अगर कहा जाए कि इसको एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो क्या कीजिए, इधर से गिन लीजिए और तब तक गिनिए जब तक कि 1 से लेकर के 10 के बीच में डिजिट आपको ना मिले। उसका कारण देखिए, अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1.6। 1.6 1 से लेकर 10 के बीच में आएगा। मैं पॉइंट इधर नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि जो 16 आएगा वो 1 से 10 के बीच से बड़ा होगा, 10 से ज़्यादा होगा। तो हमें संख्या क्या रखना है, 1 से 10 के बीच में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर, कितने डिजिट इधर गए, 7 डिजिट। इधर से कितने डिजिट बाद दशमलव लगाए हैं, 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -7, सॉरी 1.683249 इंटू 10 की पावर 7। क्रॉस चेक करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 7 जीरो बढ़ा लीजिए, फिर दशमलव लगा दीजिए, तो आपको यही नंबर मिल जाएगा जो लिखा है। जब पॉइंट इधर खिसकता है तो 10 की पावर बढ़ती है, जब पॉइंट इधर खिसकेगा तो 10 की पावर क्या होगी, माइनस में बढ़ेगी। जैसे 0.000489। अब पॉइंट किधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नंबर चाहिए, 1 से 10 के बीच में। पॉइंट कितने तक खिसकाएंगे, देखिए 1 2 3 4। जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ तो 4.89 आ रहा है। तो कितने डिजिट संख्या किसकी, वो पॉइंट कितने डिजिट आया राइट साइड में, 4 डिजिट। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 4.89 इंटू 10 की पावर -4। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ आपको यही एक फार्मूला ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, 1 से लेकर के 10 के बीच में। पहली बात, पॉइंट अगर राइट साइड खिसकेगा तो 10 की माइनस पावर बढ़ेगी, पॉइंट अगर लेफ्ट साइड खिसकेगा तो 10 की प्लस पावर बढ़ेगी। ठीक, जितने डिजिट भी जाएगा उतनी प्लस पावर माइनस पावर बढ़ती जाएगी। चलिए दूसरी बात, अब हमें यहाँ पर और देखना है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, कंपैरिजन। जैसे कहा जाए 3 की पावर 10 एंड 3 की पावर 20 में कौन बड़ा है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर देख लीजिए किसकी बड़ी है, किसकी बड़ी है पावर, 10 बड़ा है, 20 बड़ा है। स्वाभाविक सी बात है कि 3 की पावर 20 3 की पावर 10 से ज़्यादा बड़ा है। अगर कहा जाए 126 इंटू 10 की पावर 2, और लिखा है 1260 इंटू 10 की पावर
1। 10⁻³ उसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 10⁻²। कहा जाए कौन बड़ा है, तो जब भी हमें कंपैरिजन करना है हमेशा ये पावर एक्सपोनेंट की पावर सेम कीजिए। पहले सेम बनाने के लिए आपको वही स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊं तो पॉइंट इधर था, इसके बाद पॉइंट इधर कीजिए तो 1.26 इसको लिखूंगा 10⁵। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये कितने डिजिट इधर जाएगा, 3 डिजिट, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1.26 इंटू 10⁻3 इधर था और 10⁻2 पहले है 10⁵। अब इसको कंपेयर करेंगे तो अगर एक्सपोनेंट सेम है तो किससे कंपेयर होगा, जो यहाँ पर डिजिट लिखी रहेगी ये सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 486 इंटू 10⁻²। 925 इंटू 10⁻, ये 10⁻1। अब पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंट सेम बनाएंगे, या दूसरा तरीका क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो सबसे बेटर तरीका ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या लिख दीजिए, ये पॉइंट इधर है, इधर खिसका कर लाइए तो 4.86। ये पॉइंट इधर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 486 को आप ये लिख सकते हैं 486.00। तो 2 डिजिट इधर गया तो 10⁻4। इसको क्या लिखेंगे 9.25 इंटू 10⁻3। 10⁻4 बड़ा है 10⁻3 बड़ा है, 10⁻4 बड़ा है, तो हमेशा ये बड़ा होगा। जिसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नंबर। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो फिर क्या करेंगे, ये वाले नंबर कंपेयर करेंगे। अगर ये 10⁻4 होता है, ये भी 10⁻4 होता, तो ये देखते हैं कि कौन बड़ा है। 4 बड़ा है, 9 बड़ा होता, फिर ना 9 को बड़ा कर देते। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं अपने बेसिक एक्सरसाइज पर, जिसको हमें पढ़ना है। चलिए, यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये मैं पहले कर चुका हूँ 7th क्लास में, आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताए दे रहा हूँ। अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस इतनी है, कितने इधर से गिनिए, 3 3 6 3 9 9 2 11। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 3 6 2 8, पॉइंट इधर लगा लीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। थिकनेस क्या दिया है 20 mm, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻1 mm। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट कितने डिजिट इधर आएगा 3 3 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10⁻⁻6 mm। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻³ 2, 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 से लेकर के 10 के बीच में। यहाँ पर देखिए, इसको मैं क्या लिखूंगा, इधर से देखिए 3 3 6 6 2 8, इसको मैं क्या लिख सकूँगा 3.84467 इंटू 10⁸ m मीटर। साइज ऑफ प्लांट सेल 4 1, तो इसको क्या लिख देंगे 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। सन का एवरेज रेडियस कितने डिजिट, 5 डिजिट, तो इसको क्या लिखेंगे 6.95 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। इसको मैं क्या लिखूंगा 5.036
इंटू 10 की पावर 5 kg। थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। 10 के मल्टीप्लिकेशन में जो भी लिखा जाएगा वो 1 से लेकर के 10 के बीच में नंबर होगा। इसको क्या लिखूं 3 3 6, तो 3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। इसको मैं क्या लिखूंगा 8.848 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ठीक, चलिए राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको लिखिए। क्या लिखूं इसको 3 3 6 और 5 को लेकर के 7, तो ये हो जाएगा 5.64 इंटू 10 की पावर -7। जब भी राइट साइड में खिसकेगा पॉइंट तो माइनस पावर बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए 3 3 6, तो इसको मैं क्या लिखूँ 2.1 इंटू 10 की पावर -6। इसको क्या लिखूँ 3 3 6 एक 7, 2.16 इंटू 10 की पावर 7। इधर देखिए 3 3 6 एक 7, 1.524 इंटू 10 की पावर 7। ठीक, कंपेयर कर रहे हैं, इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं। यह है 10 की पावर 9 और यह है 10 की पावर 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सबसे पहले क्या कीजिए एक्सपोनेंट सेम बनाइए। एक्सपोनेंट सेम बनाने के लिए या तो इसको -9 कर दी, या तो इसको 9 में ले जाइए या इसको 7 में ले आइए। तो 9 को 7 लाना ज़्यादा आसान है, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 1.4 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100 से इसको गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 140 इंटू 10 की पावर 7। और ये क्या लिखा है 1.2756 इंटू 10 की पावर 7। जब पावर सेम हो एक्सपोनेंट सेम हो तो ये वाली डिजिट कंपेयर कीजिए। 140 या ये कौन बड़ा है 140, इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि बड़ा छोटा तभी देखते हैं जब एक्सपोनेंट सेम हो। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ये कम नंबर देखेंगे। ठीक है, जिसका एक्सपोनेंट्स बड़ा होगा वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। आगे देखिए, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3 3 6, तो 3.5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर -5। इसको देखिए 3 3 6, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 4.05 10 की पावर 6। यूजुअल फॉर्म मतलब इसको 3 5 2, इसके आगे कितने पावर हैं 10 के 5, 5 जीरो बढ़ा दीजिए, 5 जीरो बढ़ा दिए। यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, लेफ्ट से गिनेंगे कितने डिजिट हैं 2, तो 2 डिजिट बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए ऐसे लिखिए 754, उसके आगे कितना है 4, ये ध्यान रखिए 4 इधर बढ़ाना है 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है 4 ये हो गया और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, टोटल कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है 6 अंक के बाद। इधर से गिनिए 2 2 4 2 6, तो ये कितना हो जाएगा ये हो गया 3 तो 5। हाँ, ये कितना हो गया 7.54। समझ में आया कैसे किए, देखिए ये है 4 माइनस में और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है 2, 2 अंक, तो 4 और ये 2 6, मतलब इधर से कितना अंक गिनना है 6 अंक गिन लीजिए। तो 754 पहले हमने लिखा, ये -4 है इस वजह से 4 जीरो इधर कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ से 6 डिजिट गिनिए, 6 डिजिट कैसे आई 4 ये वाली और ये पॉइंट, इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 6 डिजिट इधर से गिनिए 2 2 4 2 6, यहाँ के बाद दशमलव लगा दीजिए।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.000754। कोई डाउट हो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, यही आ जाएगा। इसको देखिए 3, इसके बाद कितने वो हैं जीरो? 5। तो 1 2 3 4 5। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 5 अंक के बाद, क्योंकि इधर तो दशमलव है नहीं, यहाँ से 5 अंक नहीं है। 1 2 3 4 5 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इसको जो है वो करना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो लिखेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 10.2। 10.2 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो क्या लिखेंगे? 8.5 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 9.42 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? 8.37 इंटू 10⁻⁻9। यहाँ पर देखिए, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15। तो 6.02 इंटू 10⁻15। यहाँ पर देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 3.186 इंटू 10⁻। ठीक, कुछ भी नया नहीं था इसमें। यूजुअल फॉर्म में लिखिए, कितने हैं यहाँ पर? 6। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं अंक? 2। तो कितने अंक लगना है? 8। तो 302, 302 एज इट इज लिख दिया। अब कितने जीरो यहाँ पर 10⁻? देखिए यहाँ से गिनना है आपको 8 अंक। 3 अंक हो गए, 4 5 6 7 8। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले 4 5 लिख दीजिए। वो कितने जीरो बढ़ाइए आगे? जब प्लस है तो राइट साइड जीरो बढ़ाना है, जब माइनस है तो लेफ्ट साइड जीरो बढ़ाना है। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इधर से गिनिए। दशमलव हमेशा राइट से गिना जाता है, राइट टू लेफ्ट चलता है। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। 3 इंटू 10⁻⁻8, तो 3। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 8 अंक के बाद। 1 अंक लिख दिए हैं, तो 7 जीरो और बढ़ा दीजिए। 3 3 6 1 7, यहाँ पर आकर के दशमलव लगा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यही मिल जाएगा। तुरंत आंसर भी चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए, दशमलव हटा करके पहले लिखिए, कितने जीरो बढ़ा दें आगे? 9। 3 4 5 6 7 8 9। इधर से देखिए, राइट साइड से अंक गिनिए, कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? 4 अंक के बाद। यहाँ से देखिए, 1 2 3 4, ये 3 3 6 3 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ही आ जाएगा। इसको देखिए, 58 पहले लिख लीजिए, फिर कितने जीरो लगाइए? 12। कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? 1 अंक के बाद। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। यहाँ पर एज इट इज पहले लिख लीजिए, 361492। कितने जीरो बढ़ाइए? 6 जीरो। कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? 5 अंक के बाद। तो 3 2 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 माइक्रोन इज दिस। कितने हैं नीचे जीरो? 10⁻, इसको लिख सकते हैं 1/10⁻6, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻6 मीटर। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। कितने जीरो हैं? 3।
3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। 18 के बाद एक और आएगा, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर 10 के बीच में स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो 18 और 1 19, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। माइनस क्यों? क्योंकि पॉइंट इधर शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में। कूलॉम। साइज ऑफ बैक्टीरिया देख रहे हैं, इधर लाइए 3 3 6 1 7, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। साइज ऑफ प्लांट सेल, पॉइंट किसका ये 3 तो 5, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1.275 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। थिकनेस ऑफ थिक पेपर 0.07, इसको मैं क्या करूँगा 7 इंटू 10 की पावर -2 mm। ठीक, आगे क्या है, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर सीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक? टोटल थिकनेस हमें निकालना है। 5 बुक हैं कि थिकनेस कितनी है 20 mm, तो 5 इंटू 20 कितना हो गया 100 mm। 5 पेपर सीट हैं, उसकी थिकनेस कितनी है 0.016 इंटू 5 कितना हो गया 0.080। ठीक, इनको जोड़ डालिए तो 100 और 0.080, ये कितना हो जाएगा 100.080। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये क्या है mm में, mm में। अब उनको क्या देखिए, यूनिट हमेशा सेम रखिएगा, अगर ये mm में है नीचे वाला भी mm में है तभी जोड़े हैं। अगर 1 सेंटीमीटर में होता है 1 mm में तो उसको क्या करते हैं एक ही यूनिट में बनाते उसके बाद जोड़ते। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 2 इधर बढ़ जाएगा, 2 ये डिजिट वो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो क्या लिखा जाएगा 1.008 इंटू 10 की पावर 2 mm। ये आपका आंसर है। ठीक, तो कुछ भी इसमें नया नहीं था, बस कंपेयर करना थोड़ा एक नया था, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने रिवाइज ही किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये फार्मूला आप लोग पढ़े ही हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका 2 ही काम, फार्मूले वाली कॉपी का रिवीजन कीजिए और लिख करके रिवीजन कीजिए, और साथ में क्या पहाड़ा जरूर याद कीजिए। धन्यवाद।